आप सभी को मेरा नमस्कार। हम कर रहे हैं क्लास 8 वीकली प्रैक्टिस शीट 11। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरलीन अंकल जो है वो बताते हैं उसे दैट टेल हर दैट पीपल ऑफ मैनी रिलीजन लिव इन इंडिया, कि इंडिया में बहुत सारे धर्म के जो लोग हैं वो रहते हैं, अलग अलग धर्म यहाँ पर अपनाया जाता है और ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, हमारी सोशल लाइफ पॉलिटिकल लाइफ का एक हिस्सा है। बट धर्म में कड़वाहट होने के कारण इंडिया जो है वो 1947 में दो हिस्सों में बट गया था। तो इसमें कौन सी इनइक्वलिटी शो की जाती है? फर्स्ट कॉम्युनिज्म, सेकंड अनटचेबिलिटी, थर्ड कास्टिज्म, फोर्थ इलिटरेसी। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट कॉम्युनिज्म। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कास्टिज्म जो है वो ओल्ड प्रैक्टिस यानी पुराने समय से इंडिया में चल रही है। यहाँ लगभग 3000 से भी ज़्यादा कास्ट हैं। कुछ कास्ट जिन्हें आज भी अच्छा नहीं माना जाता। तो कहता है उस बेस पे फॉलो ये जो स्टेटमेंट दी हुई हैं इन्हें एनालाइज करो और एक्सप्लेन करो कि कास्टिज्म का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पर आज भी। फर्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कास्ट बेस है। सेकंड, जो वोट है वो कास्ट के नाम पर लिए जा रहे हैं। थर्ड जो है वो कास्ट बेस्ड जो ग्रुप्स हैं उनका प्रेशर ज़्यादा है। या फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड, कास्टिज्म की तरह अनटचेबिलिटी जो है वो एक पुराने समय से चली आ रही है। इसके अकॉर्डिंग जो टचिंग है बहुत सारी कास्ट में पाप मानी जाती है। पाप माना जाता है अगर किसी को छू भी दिया जाए। तो अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 में मना कर दी गई थी, प्रोहिबिट कर दी गई थी। एक्सप्लेन व्हेन वाज अनटचेबिलिटी एक्ट पास, कि अनटचेबिलिटी एक्ट जो है वो किस ईयर में पास किया गया था 1955 में। 1955 में अनटचेबिलिटी का एक्ट जो है वो पास किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारी लैंग्वेज जो है जो बोली जा रही है इंडिया में और 22 लैंग्वेज जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टोटल 22 हैं। एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो स्टेट जो है वो परफॉर्म करती है, वो लैंग्वेज के बेस पे काम करती है। स्टेट जो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिजल्ट ऑफ लिंग्विज्म, किस बेस पर आधारित है ये? पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लैंग्वेज बेस पे बनाई गई है। सेकंड, लिंग्विज्म जो है यानी भाषा जो है वो वोटिंग को प्रभावित करती है। थर्ड, जो फीलिंग है भेदभाव की या वायलेंस की वो लैंग्वेज के बेस पर ही है। फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एससी कास्ट के लिए सीट रिजर्व की गई थी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो कौन सा आर्टिकल है? फर्स्ट, अंडर सेक्शन 310 एंड 315, अंडर सेक्शन 330 एंड 332, अंडर सेक्शन 340 एंड 345, अंडर सेक्शन 320 एंड 322। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, अंडर सेक्शन 330 एंड 332। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो प्रीजुडिस का एक एग्जाम्पल है? फर्स्ट, रिफ्यूजल टू हायर अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर एंड रेस, कि किसी व्यक्ति को अपने यहाँ रखने से पहले जॉब पर उसके धर्म के बारे में, जात के बारे में पूछा जाए। ऑप्शन बी, कोई पर्सन जो है उससे भेदभाव ना किया जाए धर्म, जाति, रंग के आधार पर। तो दोनों में से बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए है वो प्रीजुडाइज के फेवर में है और बी जो है वो इसके अगेंस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हम सब जानते हैं कि जो इलिटरेसी है वो सामाजिक बुराइयों की एक जड़ है। एक इलिटरेट पर्सन जो है वो इस ईजीली ये कह लो कि उसको घुमाया जा सकता है, उसका ब्रेन ड्रेन किया जा सकता है, उसको सेल्फिश बनाया जा सकता है, उसके वोट का मिसयूज़ किया जा सकता है
और इसका जो है वो हमारी डेमोक्रेसी पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। कैन यू नेम सम अदर बैड कंसिक्वेंस ऑफ इलिटरेसी? इलिटरेसी के और मेन जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है? फर्स्ट, इलिटरेसी इज इन अ हिंड्रेंस इन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि इलिटरेसी जो है वो हमारी सफलता में रुकावट बनती है। इलिटरेट पीपल जो है उन्हें बहुत कम जॉब मिलती है। इलिटरेट पीपल जो है उसे मिसगाइड किया जाता है। यह सभी सही है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। राहुल ऑब्जर्व करता है कि कुछ मेंबर जो है परिवार के ट्रीट हर सिस्टर यानी उसकी बहन को एक अलग तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं स्पोर्ट्स में प्रोग्रेस के लिए, जबकि ही इज़ एनकरेज, उसे जो है स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज किया जाता है। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राहुल की अंडरस्टैंडिंग को डिस्क्राइब करती है और जेंडर डिस्क्रिमिनेट को बताती है? फर्स्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन है। फैमिली मेंबर्स कन्विंस कर रहे हैं दैट ही एंड हिज सिस्टर हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, या फिर वो सिस्टर जो है उसकी टॉलरेट कर रही है एक कॉमन ट्रेडिशन को जिसे बदला नहीं जा सकता। उस या फिर उसकी सिस्टर जो है कहते हैं दैट प्लेइंग स्पोर्ट्स इन नॉट अ गर्ल, कि खेल जो है वो लड़कियों का काम नहीं है, इन्हें कुकिंग पर फोकस करना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दो स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को बैन कर दिया था। इन स्टेटमेंट बी, इन 1872 गवर्नमेंट जो है उसने एक इंटरकास्ट मैरिज जो है एक्ट पास किया था। तो ऑब्वियस है ये भी सही है कि लॉर्ड विलियम ने एक सती सिस्टम जो है लॉ बनाया था, 1829 में ही बनाया था, और गवर्नमेंट ने एक इंटरकास्ट मैरिज एक्ट जो है 1872 में पास किया था, यानी दोनों सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है जो ये पिक्चर में स्टेट बताई गई है, ये स्टेट बताइए कौन सी है? तो ये जो स्टेट है वो है हमारी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जो ब्रिटिश है उसने न्यू एजुकेशन सिस्टम इंडिया में शुरू किया। इसका मेन पर्पस था जो नीडेड पीपल हैं उन्हें एजुकेट करना और एजुकेट करने के बाद अपने काम में लगाना। तो ब्रिटिशर्स ने कौन सी लैंग्वेज में एजुकेशन को स्टार्ट किया था? तो ब्रिटिशर्स ने अपनी लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन स्टार्ट की थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 1823 में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक कमेटी कंसीडर की एजुकेशन पॉलिसी की, बट डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गया था इनके मेंबर्स के बीच में। कुछ मेंबर्स जो हैं वो इनके फेवर में थे वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, जबकि कुछ मेंबर चाहते थे कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक होना चाहिए। तो किस ब्रिटिश ऑफिसर ने जो डिसीजन है वो वेस्टर्न एजुकेशन के हक में दिया था 1835 में? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड मुनरो? बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा लॉर्ड मैकॉले। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के हक में डिसीजन दिया था कि जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एज अ सजेस्ट, बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो है एजुकेशन का वो फ्री और कंपलसरी होना चाहिए 14 ईयर्स की एज तक। इन्हें ट्रेन किया जाना चाहिए हैंडीक्राफ्ट्स के काम में। तो ये सजेशन एजुकेशन सिस्टम में किसने दी थी 1937 में? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, मिसेस एनी बेसेंट, महात्मा गांधी? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एनालाइज करते हैं। ये पिक्चर देखो जो कि यूपी में है और इसे 1920 में बनाया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इवन आज भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 80 एकेडमिक डिपार्टमेंट है। तो ये बताइए पिक्चर कहाँ की है? तो ये देखो अब इसके नाम से ही है, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ के थे,
है ना। तो उन्होंने एक स्कूल बनाया था जिसे बाद में यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इसका आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विद हुज एफर्ट्स, किन के एफर्ट से हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था 1856 में? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, मिसेस एनी बेसंत, केशव चंद्र सेन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो हमारे 8th क्लास की जो प्रैक्टिस शीट है 11th, वो यहीं पर ख़त्म होती है। ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपके पास नोटिफिकेशन आए उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।